नमस्कार दोस्तों। आज हम देश के जाने माने और गर्व की बात है कि एक देश का मध्य प्रदेश के दिल में जो दिल बसता है उसको हम निमाड़ बोलते हैं। उस निमाड़ की परिधि से एक बेहद ही छोटे से गांव से अपनी जुझारू प्रवृत्ति के चलते एक छोटे से किसान परिवार के बच्चे ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके मुकाम पर न केवल देश को बल्कि विश्व को गर्व होता है। और वो उनका काम ये है कि वो देश की जनसंख्या को बचाने का काम कर रहे हैं। तो जानते हैं वो कैसे देश को बचाने का काम कर रहे हैं। और वो शख्सियत है हमारे सामने आज प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी, जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के माध्यम से देश के जनता को अवेयर कर रहे हैं। तो नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सोलंकी जी। आप आईआईटी में प्रोफेसर होने के बावजूद एक अच्छी सुखमय ज़िंदगी जी रहे थे। आपका दायरा भी अच्छा था, बॉम्बे जैसे शहर में आप थे, आप लेक्चर्स सब देश दुनिया में देने जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि आपने नौकरी छोड़ के लोगों को अवेयर करने की ठान ली? बहुत सीधी सी बात है। हमें लोग पूछते हैं कि अच्छा ये ऐसा काम कैसे किया, तो मैं हमेशा कहता हूँ देखो, तुम्हारे पीछे जब टाइगर खड़ा हो तो भागने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो जब मैंने देखा कि ये प्रकृति में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, जो हमारा जीवन का आधार है, हवा पानी मिट्टी, वही ठीक नहीं है। और कितनी बड़ी विडंबना है इस संसार की कि जिसके बिना जीवन चल सकता है, एआई, कंप्यूटर, मोबाइल, वो सब प्रगति पर है। और जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता वो सब दुर्गति पर है। हवा की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। तो मुझे लगा कि मुंबई भाषा में कहते हैं ना, दुनिया में कुछ तो लोचा है। और ये लोचा समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस लोचे को नहीं समझा तो हम तो भुगतेंगे, परंतु हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बाद इस धरती पर जिएंगे, उनको बेचारों को बहुत कठिन जीवन जीना पड़ेगा। और हमारा टेक्नोलॉजी, साइंस, कमाई, इंश्योरेंस कुछ काम नहीं आने वाला ये स्थिति में। इसलिए मुझे लगा कि आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर है कि तो सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, परंतु ये विषय पूरे मानवता का है, पूरे विश्व का है। इसलिए यहाँ से नौकरी छोड़ के पूरी दुनिया में जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप जिस माटी से सरोकार रखते हैं उस माटी से यूनाइटेड होकर इस मैसेज को कैसे हम वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, या वो उस माटी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप क्या मेरे अभियान में योगदान दे सकते हैं ताकि मैं इसमें सफल हो सकूं? बिल्कुल। हम निमाड़ की पवित्र धरती से आते हैं और निमाड़ी होने का मुझे गर्व है। और एक मैसेज बहुत ही सरल है। हम जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, निमाड़ी हो, निमाड़ी के बाहर के रहते हों, सबसे पहले हमें धरती की सीमाओं के अंदर जीना सीखना पड़ेगा, है ना। हम निमाड़ी बोलते हैं ना, गोधड़ी से ज़्यादा पैर फैलाऊंगा तो गड़बड़ होएगा। तो गोधड़ी फिक्स है, धरती फिक्स है, धरती को साइज फिक्स है, धरती की सीमा क्षमता सब फिक्स है। फिक्स का ही नहीं है, इंसान की आकांक्षा फिक्स नहीं है। तो ओका सबसे पहले सीमित करना पड़ेगा। तो एक सरल नियम को पालन करना कि सीमित धरती पर संसाधन सीमित है, इसलिए ज़रूरतें सीमित करना पड़ेगी। जब हम ज़रूरत सीमित कर लेंगे तो ये ज़्यादा कमाने का झंझट, टेंशन, स्ट्रेस, ज़्यादा कमाने से ज़्यादा उपभोग करेंगे, ज़्यादा उपभोग करने से प्रदूषण होगा, पानी खराब होगा, हवा खराब होगा, ये सब भी नहीं होगा। अध्यात्म में कहते हैं इंसान को यदि उसका चेहरा देखना हो तो ठहरे हुए पानी में देख सकते हैं, बहते हुए पानी में नहीं देख सकते। तो पहले हमारे निमाड़ी भाइयों को सबको थोड़ा ठहरना पड़ेगा। जब ठहरेंगे तो दिखेगा कि अच्छा हम किधर है, ये हमने क्या कर लिया है। इतना पानी खराब, इतना मिट्टी खराब, मिट्टी सब संबंध खराब, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वायलेंस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ठहरे और अपनी गोधड़ी के अंदर पैर वापस लेके आए, अपनी धरती की सीमाओं के अंदर जीना चालू करें। और निमाड़ क्षेत्र ये उदाहरण बने कि ऐसे जीना चाहिए, ऐसे लोकल होना चाहिए, ऐसे हम लोकल करके हमारे जैसे पहले गांव में आत्मनिर्भर होते थे। आज वही रीजन ताकतवर होगा जो आत्मनिर्भर होगा, वही देश ताकतवर होगा जो आत्मनिर्भर होगा। वरना जिस तरीके से ये जो कनेक्शन और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वायलेंस हो रहा है, वो तरीके से हर वो देश जो ज़्यादा निर्भर होगा वो कमज़ोर होगा। क्योंकि तुम्हारा तेल बाहर से आएगा, तुम्हारा कोयला बाहर से आएगा, तुम्हारा ये बाहर से आएगा। जो दूसरों पे निर्भर करता है वो ताकतवर तो हो ही नहीं सकता। तो यदि देश को सच में आत्मनिर्भर बनना है, हमारे लोकल क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनना है, तो लोकल संसाधनों पे जी के आत्मनिर्भर बने। आपका ये जो देह है, आपका जो ये अभियान है,
इसमें आप कोई एक छोटा सा पॉकेट या कोई आदर्श बनाना चाहें तो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे जो वैश्विक लेवल पर कोई संदेश दे पाए? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा नहीं है, नो डाउट, है ना? नो डाउट। सिर्फ मुझे श्वास नहीं लेना, आपको भी श्वास लेना है। सॉरी, मैं अपने सिर्फ मेरे बच्चों को नहीं जीना, आपके बच्चों को भी जीना है। तो सबसे पहले लोगों को समझाता हूं ये मेरे पिताजी की समस्या नहीं है, आपकी भी है, आपके पिताजी की भी, आपके बच्चों की भी, है ना? तो हम सब इसमें साथ में हैं। इस समस्या को खड़ी करने में हमने साथ निभाया है, क्योंकि हम सबके उपभोग से हुआ है। हर कंजम्पशन से कार्बन एमिशन होता है। आप चाहे ब्रश करो या व्हाट्सएप मैसेज भेजो या पेपर नैपकिन का उपयोग करो, कार्बन उत्सर्जन करते हो। तो 8 बिलियन लोग विश्व के जब किसी भी सामान को उपभोग करते हैं, छोटे से बड़ा, तो हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो 8 बिलियन लोग जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार हैं, और इसको ठीक करने के लिए सरकारें और नियम, कानून और टेक्नोलॉजी काम नहीं आने वाली। कौन काम आने वाला है? 8 बिलियन लोग ही काम आने वाले हैं। हर व्यक्ति जिम्मेदार है, तो हर व्यक्ति समस्या का हिस्सेदार है, इसलिए समाधान का भी हिस्सेदार बनना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ करना नहीं है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो भैया अंतिम सवाल सर से करते हैं, प्रोफेसर साहब से। आप देश के और वर्ल्ड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि धरती कैसे बचे, या हम कैसे बचे? नहीं, युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है। मैं युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो तुम्हारे माता पिता हैं, जो 40, 50, 60 साल की उम्र के लोग हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। इनको पता है 20-30 साल में चले जाएंगे। आप ही पीछे बचने वाले हो, और जो ज़्यादा पीछे बचेगा, हमारा अनुभव कहता है, वो ज़्यादा भुगतेगा, है ना? यदि बात आपको समझ में आती है तो ये जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को आज आप कंट्रोल में लो, अपने बुजुर्गों पे भरोसा मत करना, ये ख़त्म करके जाने वाले हैं। यही मेरा आपको संदेश है। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर सोलंकी जी, चेतन सोलंकी जी। और इनका एक ही जज्बा है कि ये समस्या मेरी नहीं है, ये हर आम नागरिक की है, ये वैश्विक लेवल पर है। तो ज़िंदगी, जान, सांसें आपको बचानी है, ये केवल आपको आगाह कर रहे हैं। तो प्लीज़ इनके स्वराज अभियान में आप भी सहभागी बने, इनके दर्शन को समझें, इनके अभियान को समझें और अपनी ज़िंदगी को खुद बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अभियान एकदम सरल है। इसका नाम है द फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, सीमित धरती आंदोलन है। एक ही नियम का पालन करना है, धरती सीमित है, धरती के संसाधन सीमित है, इसलिए हमारी ज़रूरत है सीमित होना चाहिए, बस। जय